आज हम गैस एनालाइजर के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हमें पता है गाड़ी से कुछ पॉल्यूटेंट रिलीज होते हैं साइलेंसर के थ्रू, है ना। तो ऐसा नहीं है कि आप कितने भी उसकी वैल्यू रख सकते हैं। एक सर्टन प्रिस्क्राइब्ड वैल्यू रहती है, उसकी लिमिटेड रहती है कि इस लिमिट से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर उस लिमिट से ऊपर होगी तो आपके व्हीकल को परमिट नहीं मिलेगा रोड पे चलाने के लिए। ठीक है। तो गैस एनालाइजर के थ्रू हम क्या चेक करते हैं कि आपकी गाड़ी से कितने पॉल्यूटेंट रिलीज हो रहे हैं और किस लेवल में रिलीज हो रहे हैं, उनकी वैल्यूज क्या है, उनकी लिमिट्स क्या है। अगर वो सर्टन लिमिट्स हैं तो आपको अलाउ किया जाएगा वो व्हीकल रोड पे चलाने के लिए। अगर उन लिमिट्स से एक्स्ट्रा में रिलीज हो रहे हैं पॉल्यूटेंट तो फिर आपको अलाउ नहीं किया जाएगा उस व्हीकल को चलाने के लिए। ठीक। देखिए, इसको हम क्या कह रहे हैं, फोर गैस यूनिट मेजर्स। अब ये गैस एनालाइजर जो है वो फोर गैस यूनिट के आते हैं। यानी कि इसकी फोर गैस की बात करूं तो ये सीओ को मेजर करेगा, CO2 को मेजर करेगा, ये सफेक्स में लिखा हुआ है ना नीचे। तो ये O2 को मेजर करेगा और HC को मेजर करेगा, हाइड्रोकार्बन्स को मेजर करेगा। ठीक। अगर 5 यूनिट गैस एनालाइजर की मैं बात करूं तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड को, कार्बन डाइऑक्साइड को, ऑक्सीजन को, हाइड्रोकार्बन्स को और NOx को मेजर करेगा। इसे हमें नॉक्स नहीं पढ़ना है। ठीक। इसे हमें NOx ही पढ़ना है, एक्स स्मॉल में लिखा हुआ है। ठीक। यानी कि एक्स क्या है, वेरिएबल है। अगर मैं बात करूं तो ये क्या होगा, वेरिएबल है। NO, ओ की वैल्यू उसमें 1 है। या हो सकता है कि O की वैल्यू NO2 आ रही हो, है ना। या हो सकता है NO3 आ रही हो। तो इसमें O की वैल्यू वेरी होती रहेगी, तो इसलिए हम इसे यहाँ पर X देते हैं, है ना। ये O कितने, एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ ये ऑक्सीजन वेरी करती रहेगी, तो इसलिए हम इसे कभी भी हम नॉक्स नहीं पढ़ेंगे। नॉक्स अगर आप पढ़ते हैं, इसे प्रोनाउंस करते हैं तो वो गलत हो जाएगा, है ना। हम इसे NOx पढ़ेंगे, एक्स इज अ वेरिएबल। ठीक। ये बहुत सी बार इंटरव्यूज में पूछ लिया जाता है। अब देखिए, द ब्रिज एनालाइजर 5 गैस एनालाइजर मेजर द कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, हाइड्रोकार्बन, ये सारी चीजें, नाइट्रिक ऑक्साइड, है ना। NOx की क्या बात कर रहा है, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ये सारी वैल्यूज को, इन सारी चीजों को कैलकुलेट करेगा, इन सारी गैसेस को कैलकुलेट करेगा कि कितनी आपके इंजन में से, व्हीकल में से रिलीज हो रही है। ठीक। व्हेन द जीरो इज कंप्लीट द एनालाइजर इज रेडी टू मेजर एग्जॉस्ट इमेजन गैसेस। ये कह रहा है आप जब डिस्प्ले पे जीरो आ जाएगा तब आप कैलकुलेट करना शुरू करेंगे, है ना। कैसे करते हैं वो देखते हैं, चलिए। ये देखिए, ये एक गैस एनालाइजर का हमने क्या किया, इंजन स्टार्ट कर दिया, है ना। और 5-10 मिनट इंजन को स्टार्ट रखे रहने दिया। ठीक। अब मैंने ये, इसने गैस एनालाइजर रखा हुआ है, यहाँ पे इसकी रीडिंग इसने ऑन करके रीडिंग देख ली, सारी जीरो जीरो है। ठीक। अब इसने इस प्रोब को एंटर किया साइलेंसर के अंदर, इस प्रोब को ये डाल देगा। ठीक। अब जैसे ही इसमें से जो भी एग्जॉस्ट गैसेस निकल रही हैं वो इसके अंदर जाएंगी और यहाँ पे रीडिंग आ जाएगी, इस गैस एनालाइजर में रीडिंग आ जाएगी। ठीक। तो आप उसे इजीली समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन सी गैस किस परसेंटेज में रिलीज हो रही है हमारे इंजन से। ठीक। ये देखिए, ये इसने एक पोर्टेबल दिखाया हुआ है, ये इसने कमर्शियल व्हीकल में लगाया इस प्रोब को, है ना। ये यहाँ है और यहाँ ये रीडिंग दे रहा है, हाइड्रोकार्बन्स कितने हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड कितनी है ना, NOx कितना है। ठीक। तो ये सारी रीडिंग्स यहाँ दे देगा, है ना। बहुत सी बार हम यहाँ क्या करते हैं, इस प्रोब को सिस्टम में लगा देते हैं। सिस्टम में सॉफ्टवेयर होता है, तो सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम पता कर सकते हैं कि कितनी परसेंटेज आ रही है किस पॉल्यूटेंट की। ठीक। बात समझ में आ रही है। तो हम इससे प्रिंटर भी कनेक्ट कर सकते हैं, है ना, और प्रिंट निकाल सकते हैं। उन सारी वैल्यूज को प्रिंट करके हम दे सकते हैं, है ना। अब जैसे मैंने कहीं पॉल्यूशन चेक कराने जा रहा हूँ, मैं अपनी गाड़ी का पॉल्यूटेंट चेक कराने जा रहा हूँ कितने रिलीज हो रहे हैं, तो वो इससे चेक करेगा और प्रिंट आपको दे देगा, है ना, ये वाला। ठीक। यानी कि आपका व्हीकल अलाउ है रोड पे जाने के लिए, परमिट है, तो आपको परमिट मिल जाएगा, है ना। अगर वैल्यू ज्यादा होगी तो फिर वो अलाउ नहीं होगा इन्वायरमेंट में जाने के लिए, है ना। बाहर रोड पर व्हीकल चलाने के लिए आप अलाउ नहीं होंगे अगर ये एग्जीड कर जाएगा विद इन लिमिट। देखिए, ये गैस एनालाइजर मैंने दिखाए हुए हैं, यहाँ पे इसकी रीडिंग्स आ जाएंगी, है ना। ये देखिए,
आप देखें तो CO के लेवल बता रहा है यहाँ पे, है ना, यहाँ HC का बता रहा है, ये HC बता रहा है, ये सारी चीजें बता रहा है ना। तो ये सारी ऐसे रीडिंग्स आ जाएंगी, और यहाँ पे ये पोर्टेबल है और ये प्रिंट आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ आप बटन दबाएंगे तो ये प्रिंट की इस सब की रीडिंग आ जाएगी। ठीक, यहाँ पे ये देखिए, ये इसने प्रोब दिखाई हुई है, ये जो हम साइलेंसर के अंदर डालेंगे, है ना। तो ये सारे गैस एनालाइजर हैं। अब देखिए रीडिंग ऑफ गैस एनालाइजर्स। गैस एनालाइजर की रीडिंग की अगर मैं बात करूं, ये एक मैंने डाटा लिया हुआ है ना। ये डाटा टाइम टू टाइम वेरी होता है ना। यूरो 1 में कुछ था, यूरो 2 में कुछ था, यूरो 3 में कुछ था, है ना। तो जैसे जैसे यूरो बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे इनकी परसेंटेज डिक्रीज होती जा रही है। ठीक, अगर मैं हाइड्रोकार्बन की बात करूं तो 309 पार्ट्स पर मिलियन, है ना। ये क्या है, पार्ट्स पर मिलियन। ये क्या होगा, सॉलिड कंटेंट के रूप में होगा, सॉलिड पार्टिकल के रूप में होगा हाइड्रोकार्बन, और प्रेसिपिटेट हो जाएगा, है ना। तो इसको हम किसमें, पार्ट पर मिलियन में, इसकी यूनिट पार्ट पर मिलियन होती है, तो 309 होना चाहिए क्या, हाइड्रोकार्बन। ठीक, कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करूं तो 0.61% कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होनी चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं तो 15.50, है ना, ये रिलीज हो रही है, तो एक्सेप्टेबल है। इससे कम ही रहनी चाहिए, इससे अगर ज्यादा हो जाएगी तो व्हीकल अलाउ नहीं होगा आपका इन्वायरमेंट में घूमने के लिए, रोड्स पर चलाने के लिए। ठीक, ऑक्सीजन 1.05 ये होनी चाहिए वैल्यू। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की बात अगर मैं करूं तो 176 ppm पार्ट्स पर मिलियन। ठीक, एयर फ्यूल रेशो की बात अगर हम करें, एयर फ्यूल रेशो आप लोग को पता है 14.7:1 होता है ना। 14.7:1 या 15:1, है ना, ये होना चाहिए। ठीक, तो इस वैल्यू पे एक्सेप्टेबल है। लैम्डा 1.02 होना चाहिए। लैम्डा क्या होता है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, है ना। फिलहाल आपके जो भी डाउट्स हैं वो पूछ सकते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ें।